तो आज है मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, टॉपिक 12 क्लास से पढ़ रहे हो। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं जिसको आप लोग घर में सॉल्व करोगे और कल कॉपी चेक करोगे। आंसर नहीं देंगे? नहीं, ऑप्शन चाहिए होगा ले सकते हो, आंसर नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन है मानवाधिकार से रिलेटेड कि मानवाधिकार की संकल्पना का मूल आधार क्या है? मानव सुरक्षा। ऑप्शन है राज्य की अनुमति, मानव का जन्मसिद्ध अधिकार, संसद का कानून और समाज की स्वीकृति। ये चार ऑप्शन होंगे। अगला क्वेश्चन है सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा UDHR के द्वारा कब अपनाया गया? अगला क्वेश्चन है UDHR को किस संस्था ने अपनाया है? ऑप्शन चाहिएगा जिसमें मानते जाइएगा। ऑप्शन चाहिए यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और WHO। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार सार्वभौमिक होने का क्या अर्थ है? ऑप्शन है केवल नागरिकों को मिलते हैं, केवल विकसित देशों में लागू है, सभी मनुष्यों पर लागू है, सरकार की अनुमति से लागू है। हाँ, पांचवा क्वेश्चन है मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य की शक्ति बढ़ाना, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना, कर संग्रह करना, सीमा सुरक्षा बढ़ाना। मानव गरिमा किसका केंद्रीय तत्व है? संविधान का, आर्थिक नीति का, मानवाधिकार का, शिक्षा नीति का। कौन सा एक प्रथम पीढ़ी का मानवाधिकार है? एक था। केवल एक था। कौन सा एक प्रथम पीढ़ी का मानवाधिकार है? शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम का अधिकार, विकास का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। दूसरी पीढ़ी का मानवाधिकार किससे संबंधित है? नागरिक और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सामूहिक या पर्यावरणीय अधिकार। चार ऑप्शन इसमें भी है। तीसरी पीढ़ी का मानवाधिकार से कौन संबंधित है? संपत्ति का, सूचना का, विकास का, धार्मिक स्वतंत्रता का। मानवाधिकार का स्वभाव कैसा होता है? अविचेत होता है, सरकार द्वारा प्रदत्त होता है, बदलने योग्य होता है, समय सीमित होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन नहीं देंगे क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा नकारात्मक अधिकार है? शिक्षा, निजता, स्वास्थ्य या रोजगार। कौन सा अधिकार UDHR में शामिल नहीं है? शिक्षा, विवाह, संपत्ति, संविधान संशोधन। मानवाधिकार का पालन सुनिश्चित करने का प्रथम दायित्व किसका है? NGO, नागरिक, राज्य, मीडिया। अगला क्वेश्चन है सिविल लिबर्टीज का संबंध किससे है? आर्थिक सुरक्षा से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, सामूहिक अधिकारों से या विकास से। अगला है मानव अधिकारों का उल्लंघन तब माना जाता है जब ऑप्शन ए राज्य कर वसूल करे, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी राज्य या कोई संस्था अधिकारों को सीमित करे, ऑप्शन सी नागरिक कानून तोड़े या ऑप्शन डी लोग चुनाव न लड़े। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधिकार अप्रतिच्छेद माना जाता है? कौन सा अधिकार अप्रतिच्छेद माना जाता है? जीवन का, संपत्ति का, व्यापार का, नागरिकता का। मानवाधिकार की सार्वभौमिकता पर जश्न मनाने उठाने वाली अवधारणा क्या कहलाती है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद, प्राकृतिक अधिकार, उदारवाद या मानववाद। क्वेश्चन नंबर 20 मानव अधिकारों की निगरानी कौन करता है? तो मानव अधिकारों की निगरानी जो है वो WTO, IMF, UNHRC या ILO, ये चार विकल्प आपको इसमें भी मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कट्टर यातना पर प्रतिबंध। कट्टर यातना पर प्रतिबंध किस अधिकार का अंग है? नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक। अगला क्वेश्चन है जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद, न्यायपालिका, उचित प्रक्रिया द्वारा राज्य
या फिर राष्ट्रपति। मानवाधिकारों की संकल्पना सबसे पहले किस दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी? प्लेटो, लॉक, मार्क्स, हेगल, केपी। कौन सा दस्तावेज मानवाधिकारों का प्रथम आधुनिक स्रोत माना जाता है? अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा, मैग्ना क्या बोलते उसको, मैग्ना कार्टा, या फिर फ्रांसीसी का मानवाधिकार घोषणा, या फिर यूडीएचआर। मानवाधिकार की रक्षा है तो सबसे प्रभावी संस्था कौन है? पुलिस, न्यायपालिका, संसद, मीडिया। अगला है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC कब स्थापित हुआ? 91, 93, 95, 96, यानी कि सभी 19 1991, 93, 95, 96। NHRC किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय, संसद, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, न्यायपालिका। NHRC का अध्यक्ष कौन हो सकता है? राज्यपाल, सेवारत सुप्रीम कोर्ट का जज, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट का जज, या फिर कोई भी वरिष्ठ वकील। NHRC की अधिकतम कार्यकाल अवधि क्या होगी? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। NHRC में कितने सदस्य होते हैं? 3, 5, 7, 10। किस अधिकार को मातृ अधिकार कहा जाता है? जीवन, शिक्षा, गरिमा, स्वतंत्रता। कौन सा मौलिक अधिकार मानवाधिकारों का एक रूप है? संपत्ति, व्यापार, अभिव्यक्ति, आरक्षण। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया? 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 32। मानव तस्करी निषेध किस अनुच्छेद में है? 19, 23, 32, 24। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? 14, 19, 21, 22। शिक्षा का अधिकार RTE संविधान के किस भाग में है? मौलिक, नीति निर्देशक, संवैधानिक, कर्तव्य, या संघ सूची? मौलिक अधिकार मौलिक में है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? 21A, 14A, 15A, 19A। 21A। मानवाधिकार का उल्लंघन पर NHRC क्या कर सकता है? दोषियों को सजा देगा, मुआवजा अनुशंसित करेगा, FIR दर्ज करेगा, या आदेश का अदालत बदलेगा। भारत में बाल विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? पुरुष 21, महिला 18, पुरुष 18, महिला 18, पुरुष 21, महिला 49, पुरुष 16 और महिला 55। 18-21। POSH अधिनियम किससे संबंधित है? मानव तस्करी, बाल विवाह, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, अनुसूचित जाति अधिकार। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम लागू कब हुआ? 1985, 89, 91, 93। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किस अधिकार से संबंधित है? जीवन, राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरण। पर्यावरण संरक्षण एक क्या है? प्रथम पीढ़ी का अधिकार है, द्वितीय पीढ़ी का अधिकार है, तृतीय पीढ़ी का अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं है? सूचना का अधिकार RTI एक्ट कानून कब बना? 2058। भारत में मृत्यु दंड कैसा है? पूरी तरह प्रतिबंधित है, कुछ अपराधों में है, सभी अपराधों में है, राजद्रोह में अनिवार्य है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट क्या होगी? बाध्यकारी होगी, अनुशंसात्मक होगी, संसद में पारित होना आवश्यक है, न्यायालय से अनुमोदित होना आवश्यक है। आर्टिकल अनुच्छेद किससे संबंधित है? आर्टिकल अनुच्छेद दोनों ही है। कैसे? हिंदी और इंग्लिश। अनुच्छेद को इंग्लिश से बोलते हैं, आर्टिकल को हिंदी बोलते हैं। आर्टिकल इंग्लिश और अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 32 और आर्टिकल 32 से आप क्या समझते हैं? क्या अनुच्छेद 32? संवैधानिक उपचार। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL किसने शुरू किया? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, कार्यपालिका, संयुक्त राष्ट्र। तो
ये हुए आपके 50 प्रश्न। अगले 50 प्रश्न के लिए बने रहिए, पुनः आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।